सोचिए, आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो एक नया जीवन पैदा कर सकती है। इतनी जबरदस्त ऊर्जा, इतनी गहरी ताकत, जिसे अगर समझ लिया जाए तो वही ऊर्जा आपकी सोच, आपकी चेतना, यहां तक कि आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। लेकिन अफसोस, आज की दुनिया इस शक्ति को या तो बस प्लेजर के लिए इस्तेमाल कर रही है या फिर पाप मानकर उसे दबा रही है। लेकिन सेक्सुअल एनर्जी ना तो कोई पाप है, ना कोई शर्म की बात। ये तो एक रॉ, प्योर और डिवाइन एनर्जी है जो आपके शरीर में, आपकी सांसों में और आपके विचारों में बह रही है। अब सवाल यह है, क्या हम इस एनर्जी को बस प्लेजर के लिए छोड़ दें या फिर उसे साध कर उसका सही इस्तेमाल करना सीखें? इस वीडियो में हम कोई भ्रम, कोई छुपाव, कोई आधा ज्ञान नहीं देंगे। यहां बात होगी साफ, गहराई से और एकदम प्रैक्टिकल तरीके से। सेक्सुअल एनर्जी क्या है? ये कैसे काम करती है? इसे बर्बाद होने से कैसे रोका जाए और कैसे इसे ध्यान, साधना और इनर ट्रांसफॉर्मेशन में बदला जाए? चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो संभोग से शुरू होती है लेकिन साधना पर जाकर खत्म होती है। सेक्सुअल एनर्जी यानी वो ऊर्जा जो किसी नए जीवन को जन्म दे सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह ऊर्जा सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए है या इसमें कोई और गहराई है? आज की दुनिया में लोग या तो सेक्सुअल एनर्जी को बर्बाद कर रहे हैं या फिर गिल्ट में दबा रहे हैं। लेकिन सच ये है कि सेक्सुअल एनर्जी ना तो पाप है, ना कोई गलत भावना, बल्कि ये इंसान के अंदर की सबसे ज्यादा पावरफुल एनर्जी है। इस वीडियो में हम बिल्कुल सीधी, साफ और प्रैक्टिकल बात करेंगे। सेक्सुअल एनर्जी क्या है, ये कैसे काम करती है, इसे बर्बाद होने से कैसे रोके और कैसे इसी एनर्जी को साधना, ध्यान, इनर पावर और मेंटल क्लैरिटी में बदला जाए। बात करेंगे विज्ञान की भी, तंत्रा की भी और सीधे जिंदगी की भी। सेक्सुअल एनर्जी कोई एब्स्ट्रैक्ट या कंफ्यूज करने वाली चीज नहीं है। ये बिल्कुल रियल और फिजिकल चीज है जो हमारे शरीर में हार्मोन्स, नर्वस सिस्टम और ब्रेन केमिस्ट्री के जरिए काम करती है। जब सेक्स की इच्छा आती है तो वो सिर्फ बॉडी की जरूरत नहीं होती, वो असल में एक एनर्जी की गति होती है। और अगर हम उस समय पर जागरूक हों तो हम उस एनर्जी को ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। अब सोचो, जब यही एनर्जी दो लोगों के मिलने से एक नया इंसान बना देती है, तो अगर हम उसे अंदर बचा कर रखें, डायरेक्शन दें, तो क्या वो हमारी जिंदगी को बदल नहीं सकती? कर सकती है और बहुत गहराई से कर सकती है। लेकिन आज की दुनिया सेक्सुअल एनर्जी को बस प्लेजर तक ही सीमित कर चुकी है। मूवीज, रील्स, पोर्न, डेटिंग एप्स, सब ने मिलकर सेक्सुअल एनर्जी को मजा या डिस्ट्रैक्शन में बदल दिया है। नतीजा क्या है? हर तीसरा इंसान फोकस खो रहा है, एंजाइटी में जी रहा है, अंदर से थका हुआ है। वजह सीधी है, एनर्जी बार बार बाहर जा रही है लेकिन अंदर कुछ भी स्टेबल नहीं बन रहा। अब बात करते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी को समझना कैसे है। सबसे पहले ये समझो कि सेक्स की इच्छा आना कोई समस्या नहीं है, ये एक नेचुरल चीज है। समस्या तब होती है जब हम या तो उस इच्छा को जबरन दबा देते हैं या फिर हर बार उस पर एक्ट कर लेते हैं, बिना समझे, बिना अवेयरनेस के। दोनों ही तरीके आपकी एनर्जी को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप सेक्स की इच्छा आने पर बस थोड़ा रुकें, ऑब्जर्व करें और अपनी अटेंशन को शिफ्ट करें, तो वही इच्छा धीरे धीरे बहुत हल्की और सूक्ष्म एनर्जी में बदलती है। इसे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब सवाल उठता है, क्या सेक्सुअल एनर्जी को पूरी तरह दबा देना सही है, यानी ब्रह्मचर्य ही एकमात्र रास्ता है? जवाब है नहीं। ब्रह्मचर्य का मतलब सेक्स से भागना नहीं है। इसका मतलब है एनर्जी को समझकर उसकी दिशा तय करना। आप शादीशुदा हैं या आपकी यौन जीवन सक्रिय है, फिर भी आप एनर्जी को संभाल सकते हैं। ये जबरदस्ती दबाना नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो इंसान अपनी सेक्स एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। और ये बात 100% सही है, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी सिर्फ बॉडी की नहीं होती, वो माइंड, इमोशंस और विल पावर तक जाती है। जब आप बार बार एनर्जी को लीक करते हैं, चाहे वो पोर्न हो, मास्टरबेशन हो या बिना समझ के संबंध, तो धीरे धीरे आपकी इच्छा शक्ति,
आत्मविश्वास और फोकस खत्म होने लगता है। वहीं जब आप एनर्जी को ऑब्जर्व करते हो, होल्ड करते हो और धीरे धीरे उसे बॉडी से ऊपर की ओर ले जाते हो, तब वही एनर्जी क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और डिसिप्लिन में बदलती है। अब बात करते हैं रियल तरीकों की, कैसे इस एनर्जी को सही दिशा में मोड़ा जाए। 1. अवेयरनेस। जब सेक्स की इच्छा आए तो तुरंत रिएक्ट मत करो। कुछ देर चुप बैठो, गहरी सांस लो और शरीर में जो हो रहा है उसे ऑब्जर्व करो। कोई गिल्ट नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस देखो और थोड़ी देर उस अचानक आने वाली इच्छा को होल्ड करो। 2. विजुअलाइजेशन। कल्पना करो कि एनर्जी आपके नीचे से उठ रही है, रीढ़ की हड्डी से होते हुए हृदय तक, फिर गले, फिर माथे के बीच और फिर सिर के ऊपर सहस्रार तक। इससे एनर्जी का नेचुरल फ्लो ऊपर की तरफ बनने लगता है। 3. प्राणायाम और ध्यान। रोज कम से कम 20 से 30 मिनट का ध्यान करो। विशेष रूप से नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम और भ्रामरी। ये सब प्राणायाम न सिर्फ माइंड को शांत करते हैं बल्कि सेक्सुअल एनर्जी को संतुलित भी करते हैं। 4. चौथा, फिजिकल और क्रिएटिव आउटलेट। जब एनर्जी ज्यादा एक्टिव हो तब आप उसे इंटेंस वर्कआउट, लॉन्ग वॉक, पेंटिंग, राइटिंग, म्यूजिक या किसी भी मीनिंगफुल एक्टिविटी में बदल सकते हैं। 5. सात्विक जीवन शैली, मतलब शरीर, मन और एनवायरनमेंट को ऐसा रखना जिससे एनर्जी नेचुरली स्टेबल रह सके। हैवी जंक फूड, लेट नाइट, मोबाइल यूसेज, ओवर स्टिम्युलेशन, ये सब आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करते हैं। अब ये बात समझो कि सेक्सुअल एनर्जी को दबाना गलत है, लेकिन बिना कंट्रोल के छोड़ देना भी गलत है। तंत्रा और योग दोनों कहते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी को तटस्थ तरीके से देखो, न उसे गलत मानो न जरूरी, उसे ऑब्जर्व करो, दिशा दो। तंत्रा ये नहीं कहता कि सेक्स छोड़ दो, बल्कि वो कहता है समझदारी और पूरी अवेयरनेस से करो। जब कोई एक्ट बिना ईगो, बिना जल्दबाजी और बिना वासना के होता है तब वो एक्ट स्पिरिचुअल बन जाता है। आज के ज्यादातर युवा डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हैं। हर तरफ सेक्सुअल कंटेंट, फास्ट डोपामिन, इंस्टेंट प्लेजर। और सबसे दुखद बात यह है कि उन्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि इस एनर्जी का सही इस्तेमाल क्या हो सकता है। न स्कूल में बताया गया, न घर में। लेकिन अब जब तुम ये समझ चुके हो कि सेक्सुअल एनर्जी क्या है और कैसे इसे साधना का रूप दिया जा सकता है, तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि तुम इसे अभ्यास में लाओ। साइंस भी इस बात को सपोर्ट करता है। रिसर्च बताती है कि बार बार यौन रिलीज से डोपामिन रिसेप्टर्स सुस्त हो जाते हैं। मतलब बार बार सेक्स या पोर्न से तात्कालिक सुख तो मिलता है, लेकिन लंबे समय में मानसिक धुंध, कम मोटिवेशन और फोकस की कमी आ जाती है। दूसरी तरफ जब आप अपनी एनर्जी को बचाते हो तो आपके अंदर एक शांत शक्ति बनती है जो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज और सोच में दिखने लगती है। अब सवाल आता है, क्या सेक्स एनर्जी को पूरी तरह छोड़ देना ही सबसे श्रेष्ठ रास्ता है? इसका जवाब ये है, नहीं। लेकिन आप इसे सोच समझकर और अर्थपूर्ण तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। कॉन्शियस सेक्स एक ऐसा एक्ट है जिसमें दो लोग सिर्फ शरीर को मिलने वाले सुख के लिए नहीं, बल्कि पूरी समझ और सच्ची मौजूदगी के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। इसमें कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक गहरा जुड़ाव होता है। यही तंत्रा का मूल है। सेक्रेड सेक्स या स्पिरिचुअल यूनियन का मतलब यही होता है, एनर्जी को ऊपर उठाना, न कि बस बाहर निकालना। अब थोड़ा बात करते हैं ब्रह्मचर्य की असली परिभाषा की। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म की ओर चलना। इसका मतलब ये नहीं कि आप सेक्स से दूर भाग रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी एनर्जी को ऊंचे लक्ष्य में लगा रहे हो। अगर आप अविवाहित हैं और साधना कर रहे हैं, तब भी ब्रह्मचर्य आपके लिए है। और अगर आप शादीशुदा हैं, तब भी आप अपने जीवन में एक संतुलन बना सकते हैं। ब्रह्मचर्य कोई जबरन थोपा गया नियम नहीं है, ये आपकी ऊर्जा के प्रति समझदारी है। अब इस पूरी बात को प्रैक्टिकल बनाते हैं। आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल और ट्रांसफॉर्म कैसे करें? इसका डेली रूटीन क्या हो सकता है? सुबह उठते ही 15 मिनट शांत ध्यान, बिना म्यूजिक, बिना डिस्ट्रैक्शन। फिर 10 मिनट नाड़ी शोधन और 5 मिनट
भ्रामरी प्राणायाम। दिन में कोई एक क्रिएटिव एक्टिविटी जरूर करें, चाहे ड्राइंग हो, पोएट्री हो, कोडिंग हो, कोई भी मीनिंगफुल एक्टिविटी जिसमें मन लग सके। सेक्स की इच्छा आए तो गिल्ट में मत जाओ, बस उसे ऑब्जर्व करो और धीरे धीरे सांसों पर ध्यान दो। जितना हो सके जंक फूड और ओवर स्टिम्युलेशन से बचो। रात को सोने से पहले फोन बंद करके कुछ मिनट मौन में बैठो और अपने दिन की एनर्जी पर ध्यान दो, कहाँ खर्च हुई, कहाँ बची। इस प्रैक्टिस से आपके अंदर अवेयरनेस, कंट्रोल और क्लैरिटी तीनों बनने लगेंगे। अब इस एनर्जी की सबसे गहरी बात, यही ऊर्जा जो एक इंसान पैदा कर सकती है, वही ऊर्जा आपको अंदर से नया बना सकती है। ये केवल सेक्स नहीं है, ये एक कच्ची शक्ति है जिसे आप ध्यान में, प्रेम में, कला में और यहां तक कि बिजनेस में भी बदल सकते हो। सेक्सुअल एनर्जी जब नीचे जाती है तो ये तृष्णा बनती है, जब ऊपर जाती है तो ये क्लैरिटी, आकर्षण और शांति बनती है। इसलिए सेक्सुअल एनर्जी से डरना नहीं है, उससे जुड़ना है, उससे लड़ना नहीं है, उसे समझना है और सबसे जरूरी बात, उसे बर्बाद नहीं करना है, उसका सही इस्तेमाल करना है। अब आखिरी बात, सेक्सुअल एनर्जी को साधना में बदलना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये अभ्यास है, धीरे धीरे बनने वाली आदत है। शुरू में कठिन लगेगा, सेक्स की इच्छा स्ट्रांग होगी, मन भागेगा, लेकिन अगर आप नियमित हो और बार बार ध्यान में वापस आते हो तो यकीन मानो कुछ महीनों में आप अपने अंदर इतनी शक्ति महसूस करोगे जो शब्दों में समझाई नहीं जा सकती। और यही है सेक्सुअल एनर्जी की असली यात्रा, संभोग से साधना तक। कामना को समझो, नकारो नहीं, ऊर्जा को संभालो, दबाओ नहीं, और अगर जागरूक हो जाओ तो संभोग भी ध्यान बन सकता है और जीवन साधना